Yes, welcome class +1. So students, as you know that we are going with the chapter number 7, that is sequence and series, chapter number 9, sorry, that is the sequence and series from your NCERT book. So now in this video I'm going to explain the example number 6 from the NCERT book. Okay. So in this example, the sum of the n terms of the two arithmetic progression is in the ratio this and this. Okay, and find the ratio of their 12th terms. हाँ जी, देखो स्टेटमेंट ध्यान से रीड करो. द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमारे पास दो एपी सीरीज हैं. मान लो कि पहली वाली जो एपी सीरीज है ना, ठीक है, मान लो पहली वाली एपी सीरीज है, उसका मैं फर्स्ट टर्म ले लेती हूँ a1 और उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैं d1 लिख लेती हूँ. ठीक है, ये होगी फर्स्ट एपी. दो एपी की बात कीजिए ना, दो एपी लेनी पड़ेगी. इसका फर्स्ट टर्म है a2, इसकी कॉमन डिफरेंस है d2. ठीक है, ये है सेकेंड एपी. अब उन्होंने कहा है कि इनकी रेशो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशो, मतलब उनकी रेशो जो है इस रेशो के इक्वल है. ठीक है, पहले तो ये लिख ले, जो लिखा हो उसको अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ले कैसे बनती है. ठीक है, देखो, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है, किसके इक्वल गिवन है 3n + 8 अपॉन 7n + 15. इसका देखो सम मैं लिख सकती हूँ n/2 2a1 + n - 1 d1 इज इक्वल्स टू 3n + 8 अपॉन 7n + 15 अपॉन पहली एपी का लिख दिया मैंने सम का फॉर्मूला यही है, डायरेक्टली सम का फॉर्मूला लगाया, बस मैंने a1 और d1 चेंज किए हैं. यहाँ पे n/2 2a2 + n - 1 d2 हो जाएगा. ठीक है बेटा, ये और ये कैंसिल, क्या आएगा मेरे पास 2a1 + n - 1 d1 अपॉन 2a2 + n - 1 d2 इज इक्वल्स टू 3n + 8 अपॉन 7n + 15. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों में से 2 को 2 के साथ डिवाइड कर दूँ. ठीक है, देखो किस तरीके से ये आ जाएगा, मतलब मैंने 2 के साथ डिवाइड किया है, इस टर्म को 2 के साथ डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म को किया तो इसके नीचे 2 आ जाएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर रही हूँ, a2 + n - 1 अपॉन 2 d2, ये d1 है. ठीक है, अब चलो ध्यान से देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में. फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म्स. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म. टर्म का मतलब है कि 12th सम ऑफ 12 नहीं कहा गया, रेशियो ऑफ द 12th टर्म्स. टर्म्स का मतलब है कि देखो कि पहली एपी है, ठीक है, पहली एपी का जो 12th टर्म का सम आता है वो लिखना, उसके बाद दूसरी एपी है ना, उसके 12th टर्म्स का सम जो आता है ना, टर्म सम नहीं लिखना है, 12th टर्म लिखनी है. ठीक है, ये बात याद रखनी कि 12th टर्म पहली एपी के लिए, उसके बाद दूसरी एपी के 12th टर्म. तो टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो तो होता है a + n - 1 d. तो आप वही लगाओगे, a + 12th टर्म का है तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ a + 11 d. ठीक है, यहाँ पर a2 + 11 d2. ठीक है, ये मुझे फाइंड करके दिखानी है. समझ गए हो आप? फिर से देख लो एक बार कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म. उन्होंने ये नहीं कहा कि सम ऑफ द 12th टर्म्स. ठीक है, सम की बात नहीं की है, डायरेक्टली बस लिखा हुआ कि 12th टर्म का रेशियो निकालो. तो 12th टर्म तो यही होती है ना, a + 11 d, a2 + 11 d2. तो इसकी रेशियो जो है मुझे फाइंड आउट करके दिखानी है. ठीक है, अब देखो आप इसको और इसको कंपेयर करो, 1 और 2 को कंपेयर करो. बेटा ये आपको दोनों देखने में कुछ सेम से नहीं लग रहे हैं, a1 + दिस d1, a2 + दिस d2 है ना, और इसकी रेशो गिवन है, इसकी रेशो नहीं है मेरे पास. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इक्वेट कर सकते हैं इन दोनों को मैं, अगर ये थोड़ा थोड़ा देखने में सेम लग रहे हैं, अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ, ठीक है ना, इक्वेट कर सकती हूँ मैं इसको. अब मैं क्या करने लगी, यही करने लगी हूँ कि इक्वेटिंग 1 और 2. देखो इक्वेट करोगे ना इन दोनों को, ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर चाहिए तो देखो a1 तो सेम है, यहाँ पर भी d1 भी सेम है, यही चीज़ इक्वेट होगी हमारी n - 1 अपॉन 2. किसके इक्वल करोगे इक्वेट, 11 के इक्वल. यहाँ पर भी ऐसे यह a2 के इक्वल है, d2 के इक्वल है, यहाँ पर इस चीज़ को इक्वेट कर दूँगे. ठीक है, और यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, n की. ठीक है, 22. सो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, दैट इज़ n = 23. ठीक है, वही वाली n की वैल्यू पुट इट ओवर हियर.
पुट इट ओवर हेयर, ताकि मेरे पास ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाए। क्या मैं यही वाली चीज़ यहाँ पे लाना चाहती हूँ ना, पुट द n ओवर हेयर, ताकि मेरे पास वो रेशो जो मैं निकालना चाहती हूँ वो मेरे पास आ जाए। यानी कि कैसे आएगा, a1 + 11 d1 23 + 8 7 23 + 15, ठीक है जी। ये आएगा 69 + 8 अपॉन ये आएगा 176, यानी कि 77 अपॉन 176, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, कटिंग कर लो इसकी, ये आ जाएगा 7/16, यानी कि रेशो आ गई मेरे पास 7/16, यानी कि a + 11 d1, ठीक है, a1 + 11 d1 रेशो किसके साथ आई है, a2 + 11 d2, ठीक है। दिस इज़ योर रेशो, रिक्वायर्ड रेशो, यही निकालनी थी, वही उन्होंने क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशो ऑफ द 11 टर्म्स, ठीक है। आपने सिंपली बस क्या करना है, उसको पहले स्टार्ट सम से करना है, बट पहुंच हम लास्ट में जाके इसके टर्म्स वाले फॉर्मूले पे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने n की वैल्यू को निकालना है, n की वैल्यू सिंपली इसमें पुट करनी है और ये करोगे। देखो इसके साथ अब सिमिलर क्वेश्चन जो है आपकी बुक में सिमिलर तरीके से 9th क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। दिस इज सिमिलर टू दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है, ये आप खुद करोगे। और ये 12th क्वेश्चन भी है जो इसी के साथ सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आप, ये मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, आप करोगे आप खुद ही, ठीक है। 12th क्वेश्चन का मैं हिंट देने लगी होगी, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ दी 12th क्वेश्चन बता रही हूँ एनसीईआरटी बुक का, जो सिमिलर है इसी एग्जाम्पल से, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए बता रही हूँ। सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ AP आर m² n², सम ऑफ दी, अब सम ऑफ m और n² का सम लिखना है, सम, ये बात ध्यान रखो। अगर m टर्म्स का सम की बात की गई तो ऐसे आएगा m/2 2a + m - 1d। अगर n टर्म्स की बात की गई है तो 2a + n - 1d इज इक्वल टू किसकी रेशो इक्वल है, m² अपॉन n², ठीक है। बेटा देखो ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ओके। सो देखो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देख लो इसको भी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा n जाएगा इधर, मतलब मैं एक ही स्टेप में करूँगी, अब आप समझ लो थोड़ा सा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n जाएगा ऊपर, ये m जाएगा नीचे, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये कैंसिल, ठीक है। और एक n कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर m रह जाएगा, एक n रह जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है ना। तो अब देख लो क्या रह जाएगा मेरे पास, 2a + m - 1d अपॉन 2a + n - 1d विच इज़ इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है। अब आप सिंपली इसको करो, सॉल्व करो। हमने निकालना क्या है, शो दैट द रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म इज़ 2m - 1 अपॉन 2n - 1। mth और nth टर्म की रेशो निकालनी है, टर्म की। अब देखो mth और nth टर्म किस तरीके से आएगी, ये देखो, mth टर्म लिखनी हो तो होगी a + m - 1d, nth टर्म लिखनी हो तो आएगी a + n - 1d, ठीक है ना। हमने इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है कि ये इस रेशो के इक्वल आती है, ठीक है। वी वांट टू शो दिस, ओके। सो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास कुछ a की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी, ताकि मेरा जो आंसर है कुछ इस तरीके का इस फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देखो इस फॉर्म में तभी बनेगा कि देखो m भी है इसके आंसर में, n भी है, मुझे a और d नहीं चाहिए। किसी तरीके से मेरे पास a और d की वैल्यू आ जाए तो मैं ये रेशो तक पहुँच जाऊँगी, ठीक है ना। तो a और d की वैल्यू इसी से मिलेगी मुझे। तो आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करो। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसको सॉल्व करना। क्रॉस मल्टीप्लाई 2an प्लस ऐसे आएगा mn - nd को ऐसे लिख लो, 2am + mn - md, ठीक है। अब ये वाली और ये टर्म इकट्ठी कर लो, 2a वाली, 2an - 2am इज इक्वल्स टू mn - b, mn - m, ये वाली टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी ना, mn - nd, ओके। इसके आगे देखो n - m, 2a कॉमन इन दोनों में से, ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो mn और यहाँ पे भी mn है, ये वाला और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आएगा n - m × d, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 2a किसके इक्वल आ गया, d के इक्वल आ गया, 2a की वैल्यू आ गई मेरे पास d,
ठीक है, तो यही वाली वैल्यू जो है ना d इक्वल टू 2a आप सिंपली इसमें पुट कर लो, क्योंकि मुझे यही इसका ही आंसर चाहिए। तो क्या लिखोगे, a प्लस एम माइनस डी की जगह पे अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। आंसर क्या आएगा मेरे पास, देखो a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन नहीं, इसको ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। देखो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, सिंपली a को कॉमन ले लो इन दोनों में से। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे भी a कॉमन ले लो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है ना, ये a और a कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना मुझे, यही रेशो मेरे को लेके आनी थी, ये रेशो आ गई मेरे पास। ठीक है, सो दिस इज द हेंस प्रूफ, हो गया हमारा प्रूफ। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द मिसलेनियस पार्ट। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द मिसलेनियस क्वेश्चन। ये भी सम और नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसलिए आपको करवा रही हूँ। लेट द सम ऑफ n 2 and 3 n टर्म्स ऑफ एन APB S1 S2 and S3। मतलब उन्होंने कहा कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स किसके इक्वल है, S1 के इक्वल है। अगर मैं 2n टर्म्स का सम ले लूँ तो S2 के इक्वल है, 3n टर्म्स का सम S3 के इक्वल है। तो ये चीज़ शो करके दिखाओ। पहले तो लिख लें इनके सम्स को। जैसे अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, आपको पता है कि उसको किसके इक्वल लेना है, S1 के इक्वल। तो आपको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल आता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, S2 अब किसके इक्वल है, सम ऑफ 2n टर्म्स। 2n टर्म्स का मतलब है कि जहाँ पे n लिखना है वहाँ पे क्या लिखोगे, 2n। ठीक है, सो नाउ 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1d। ठीक है, S3 किसके इक्वल है, 3n टर्म्स का सम, यानी कि क्या लिखोगे, 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1d। पहले तो ये लिख लो, इसको शो करके दिखाना है मुझे। ठीक है, अब शो करने का मतलब है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होनी चाहिए। किसी एक साइड को ले लो और उसको दूसरी साइड के इक्वल आप प्रूफ कर दो। ठीक है, तो ये साइड ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड 3s2 माइनस s1। पहले लिख ले 3s2 माइनस s1, s2 की वैल्यू ये वाली, राइट इट ओवर हेयर। माइनस क्या करोगे, ये वाला s1। ठीक है, माइनस s1। ठीक है, देखो अब इन दोनों में से 2n अपॉन 2 है, ये n अपॉन 2 है। इन दोनों में से मतलब हमने, अगर मैंने सोचो कि अगर 2n माइनस 2 है, ठीक है, और माइनस n माइनस 2 है। ठीक है, अगर इन दोनों में से मैंने कुछ कॉमन लेना हो तो किस चीज़ को कॉमन ले सकती हूँ, n/2 को। हमेशा छोटी वाली टर्म को कॉमन लेते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में से मैं n/2 को कॉमन ले लूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 1। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मैं कर रही हूँ, इन दोनों में से मैं n/2 को बाहर निकाल रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3n अपॉन 2। यहाँ पे क्या बचेगा, 3, ये वाला पार्ट सोचो, और ये मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से कर रही हूँ मैं। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4a प्लस 4n माइनस 2d ऐसे आ जाएगा। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ये आएगा ऐसे, और ये n/2 तो बाहर गया। ठीक है, अब ये माइनस 2a, अब ये यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस n माइनस 1d। ब्रैकेट ओपन किया ना, इसलिए अंदर माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो 3n अपॉन 2, 4a माइनस 2a किसके आ गया, 2a। अब d वाले इकट्ठे कर लो, 4n माइनस 2, यहाँ पर माइनस n प्लस 1d, इस तरीके से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 3n अपॉन 2 2a प्लस 4n माइनस n क्या आ गया, 3n। आगे ये क्या आएगा, माइनस 1d। ठीक है जी, तो ये चीज़ ठीक है, आप देख रहे हो किसके इक्वल है, S3 के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू S3। यही प्रूफ करना चाहते थे ना मैं, कि ये वाली राइट साइड S3 के इक्वल आ जाए, विच इज़ इक्वल टू S3। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। So today's your lecture work is to do the similar question which I have discussed in this video. Thank you so much.